हेलो, हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करती है, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस मैंने लिया, कोई दूसरा सब्सटेंस लिया, दोनों को आपस में कंबाइन करवा दिए यानी रिएक्ट करवा दिए, तो एक नया सब्सटेंस जो बना वो क्या है, जिसका प्रॉपर्टी जो होगा हमेशा अलग होगा पहले के सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को डेफिनेशन अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ combining two or more substance to form new substance of a different property। केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप डेफिनेशन। ठीक है, इसके कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मान लीजिए अगर A प्लस बी है, आपस में C प्लस D बना रहा है, ये आपका ये जो पार्ट होगा ये आपको रिएक्टेंट कहलाएंगे और ये जो पार्ट होगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। रिएक्टेंट किसको कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, मान लीजिए जाए कोई एक सब्सटेंस A लिया मैं, कोई B लिया। ठीक है, वो दोनों आपस में रिएक्शन के लिए हम लोग उसको रख रहे हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, अभी उसको रख रहे हैं, बाद में उसको कंबाइन करवा के रिएक्ट करवाएंगे। लेकिन जो आमने सामने पार्टिसिपेट लिया रिएक्शंस के लिए, जो आ रहा है, जो रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस हम लोग इकट्ठा किए वो रिएक्टेंट होगा। जैसे ही वो कंबाइन करके जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। जैसे आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो रिएक्टेंट होगा, यानी क्या होगा? वह सब्सटेंस द सब्सटेंस which take part in chemical reaction। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो कि ये LHS में है दिखाया हुआ, ये RHS में। RHS लेफ्ट हैंड साइड LHS हो गया, RHS जो हाथ के राइट साइड होगा वो RHS का टर्म है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? तो the substance formed after the complement of chemical reaction। तो वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो तैयार होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो आपको मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यार समझ गए हैं इस चीज़ों को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे रिएक्शंस आप लोगों को डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, अगला है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत सारे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन भी हो गया, ये उसी का रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे क्या केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझेंगे। इसके बाद रिएक्शन समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब रिएक्शंस हम लोग इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। बहुत सारे केमिकल इक्वेशन होते हैं जो कि आपको दिया गया है। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है चेंज इन स्टेट्स। क्या होता है? चेंज इन स्टेट। स्टेट कोई भी रिएक्शंस जब होता है तो अपना स्टेट परिवर्तन होता है। स्टेट होता है अवस्था, अगर कोई सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो गैस हो गया, ये अपना स्टेट परिवर्तन करती है, ठीक है ना। तो स्टेट परिवर्तन होना ही क्या बात है? चेंज इन स्टेट्स, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका? केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पाला गया 5 होते हैं ऐसे, ठीक है। पहला है यहाँ पर चेंज इन स्टेट्स। चेंज इन स्टेट कहने का मतलब मान लिया जाए अगर आप यहाँ पर अगर H2 लिए, ये क्या है? गैस है। ये ऑक्सीजन लिए, ये क्या है? गैस है। और ये H2 क्या बना रहा है? ये लिक्विड, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट में चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और भी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन ये गैस होता है। यहाँ पे CO2 बनाया, ये क्या बना? यहाँ भी स्टेट चेंज हुआ, ठीक है। और कुछ ऐसे जो होते हैं, कुछ सम केमिकल रिएक्शन नॉट चेंज इट्स स्टेट। क्या होगा? कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि अपना अवस्था चेंज नहीं करती है, स्टेट चेंज नहीं करती है। तो वैसे में कौन कौन से? यहाँ पे आप जैसे नाइट्रोजन को उठा लीजिए और क्या साथ ही साथ H2 है, ये आपस में तो ये क्या बना देती है? अमोनिया बना देती है। क्या बनता है? अमोनिया। ये है बाबू आपका गैस है, ये आपका गैस है, ये क्या है? गैस है। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसमें अपना ये अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहा, स्टेट चेंज नहीं हो रहा। ये हमारा चेंज इन स्टेट्स का एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डस्टर का नोट डाउन करना था, कर लीजिएगा। पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा ज़्यादा। सेकेंड स्टेज जो होगा चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड जो होगा चेंज स्पेलिंग गलत है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शंस होने के टाइम में क्या होता है ना कि अपना टेम्परेचर क्या होता है? वो चेंज करता है। कैसे भाई? या तो टेम्परेचर रिलीज करेगा, या तो हीट रिलीज करेगा, या तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी रिएक्शन होता है तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि ज़्यादातर क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है ना। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एनर्जी रिड्यूस होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, रिड्यूस नहीं, एब्जॉर्ब बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि कैसे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि जैसे मान लीजिए अगर आप चूना को ले लें, इसको चूना समझते हैं? क्विक लाइम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला CaO होता है। जिन बच्चे को अगर नहीं आ रहा है कि CaO किसका फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला प्लीज याद कीजिए, ठीक है। ये बेसिक है, ये एडवांस नहीं है, ये बेसिक ही है, ठीक है ना। ये H2 है, H2 आपका ये जब हम चूना को हम पानी में मिला देते हैं, ठीक है। तो जैसे मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है? COOH का ऑल्टर्स बनता है, ठीक है ना। ये जिसको हम लोग स्लैग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हीट जो होता है हमारा रिलीज होता है। हीट रिलीज, यहाँ पे जो हीट टर्म है ऐड करके हीट हम लोग लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे यह दर्शाती है कि हीट किसी भी रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है हीट का, इसलिए हम लोग हीट टर्म को ऐड करते हुए दिखाते हैं राइट साइड में, किसका? प्रोडक्ट के राइट साइड में, ठीक है। ये आपको भी करना है, ठीक है। ये चीज आपको, जैसे मान लिया अगर कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ये क्या बनाती है? CO2, ठीक है। ये तो यहाँ पे हीट भी आएगा जब चलेगा कोई भी चीज़। जैसे मीथेन है, ये ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करके CO2 प्लस ये वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका हीट टर्म ऐड होगा तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। इस केस में क्या होगा? हीट आपका रिलीज होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, लेकिन
इतना आप समझने के लिए ज़्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, कंपेयर द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हीट टर्म को ऐड करते हुए लोग दिखाते हैं कि रिएक्टेंट के साइड, ठीक है। तो हम लोग वो समझ में आएगा कि आपका हीट क्या होगा, जैसे मान ली जाए A2 + O2, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ये क्या होना है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। ये बैलेंस नहीं है, जिसको बैलेंस करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बाद में बैलेंसिंग करने के लिए भी आपको सिखाऊंगा कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वो सारे आपको बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे आपको ये नोट करना है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ये एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल देना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़े क्या, 5 होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने होते हैं, 5। पहला होता है चेंज इन स्टेट्स, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा चेंज इन कलर। चौथा चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। पाँचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 होते हैं, ठीक है। जनरली एनसीईआरटी में ये 5वां मेंशन नहीं है, डायरेक्ट वे में लिखा नहीं है, लेकिन ये 5 होते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन दिखाने में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझना है क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे अपना जो सब्सटेंस का कलर जो होता है, कंपाउंड का, वो चेंज होते हुए नजर आती है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि पहले कुछ और कलर होती है, बाद में कुछ और हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम ले, यहाँ पे अगर हम ये सिल्वर लिए तो सल्फाइड है, ये आपस में क्या है, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो व्हाइट होती है, कलर कैसा होता है इसका, व्हाइट। ये वाइटिश येलो होती है, कैसा होता है, लगभग ये वाइटिश येलो होती है, ठीक है। और ये बनता कैसा, एजिटेस, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसा कलर बन जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये है क्या, चेंज इन कलर का एक रिएक्शन छोटा सा लिखा हुआ। अगला एक और अगर रिएक्शन दिखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनती है वहाँ, PbI2 प्लस क्या, PbI2 KNO, ठीक है। ये एक्चुअल में ये होता कैसा है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, लेड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन ये बनता कैसा है, येलो। कैसा बन जाता है, येलो। येलो क्या, ये प्रिसिपिटेट बनती है, ठीक है, येलो प्रिसिपिटेट। और इसका पोटेशियम नाइट्रेट कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और भी एग्जाम्पल चाहिए, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम इसको निकालते हैं, नोट डाउन करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे Na2SO4 है, ठीक है, BaCl2, ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, BaSO4, ठीक है, प्लस NaCl, क्या बनेगा, NaCl। ये जो लिखा है ये व्हाइट PPT बनाएगा, कैसा PPT बनाएगा, व्हाइट। ये क्या है, ये व्हाइट है, कलर क्या है, व्हाइट। एक्चुअली ये व्हाइट है, हुआ